नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा कल टॉपिक कंप्लीट हुआ था कारक, उसके भी क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, क्योंकि अभी मैं एक बार आपको विराम चिन्ह जो छोटा सा टॉपिक है वो करवाऊंगी, उसके बाद उन दोनों के क्वेश्चन आंसर एक साथ कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, संज्ञा। मैं पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों आपको कंप्लीट करवा के संधि और समास जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले ये कवर करवाने वाली हूँ। इसलिए मैं आज संज्ञा से स्टार्ट कर रही हूँ। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। एक और बात मुझे आपको बतानी है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इन वीडियोज़ से हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर हो जाएंगे? जी हाँ, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं और चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें आपका टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर आप IBPS RRB के लिए पढ़ रहे हो हिंदी, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की वैकेंसीज अवेटेड हैं उनके लिए पढ़ रहे हो, लेखपाल के लिए पढ़ रहे हो, वीडियो के लिए पढ़ रहे हो, या फिर ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स और जिनमें भी हिंदी आती है उन सभी के लिए सफिशिएंट वीडियोज़ हैं, सफिशिएंट सिलेबस है, क्योंकि मैं हर एक सिलेबस कवर करवाती जा रही हूँ, हर एक टॉपिक को कवर करवा रही हूँ। तो बिल्कुल भी डाउट मन में ना रखें और अच्छे से सिलेबस को कवर करते चले जाएँ। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है संज्ञा। संज्ञा में पहले हम देख लेते हैं, सभी को क्लास सेकंड फर्स्ट से बच्चे लर्न करना शुरू कर देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इजी है, मैंने लिख दी है कि डेफिनेशन है, एक बार आप देख लें। जैसे किताब, नेपाल, बुढ़ापा, रमेश, गाय, दयालु आदि, ये जितने भी इस टाइप के वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण और धर्म, ये सारी चीज़ें संज्ञा में आ जाती हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद। मैं बहुत शॉर्ट में और सब कुछ कवर करवाने की कोशिश आपको करूंगी कि ज़्यादा लंबा भी ना हो और आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लें, जो नहीं आता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, संज्ञा के भेद माने 3 गए हैं, जो मूल रूप से माने गए हैं वो 3 भेद माने गए हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर बात की जाए, अगर व्युत्पत्ति के आधार की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार के माने गए हैं, और 2 बाद में और जुड़ गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो टोटल कितने भेद हो गए संज्ञा के? संज्ञा के हो जाते हैं 5 भेद। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाता है तो 3 है, और अगर टोटल पूछे जाते हैं संज्ञा के 5 भेद है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको जब शब्द भेद बताया था तभी पढ़ाया था कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक बार इन सभी को डिटेल में देख लेते हैं। संज्ञा के जितने भी टाइप्स हैं वो किस तरह से पहचाने जाते हैं, किस तरह से हम जानेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। चलिएगा, देख लेते हैं संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लेंगे। किसी एक ही पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल। अब कहा किसे किसे जाएगा, थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है। अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे एकदम से आप पहचान लेंगे। जैसे अगर व्यक्तियों का नाम है, जैसे पर्टिकुलर मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है, श्याम, राम, अमित, और कौन कौन से नाम है, मयंक, विनीत, और जितने भी ये नाम है प्रॉपर किसी एक इंसान के नाम, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। समुद्र के नाम, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, ये सभी सागर जितने भी हैं सभी सागरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समुद्रों के नाम मैंने बता दिए। देशों के नाम, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन इस टाइम बहुत पॉपुलर हो रखा है, यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, जितने भी देशों के नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। त्योहार, उत्सव, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर बात की जाए पुस्तक और समाचार पत्र की, तो समाचार पत्र कौन कौन से? दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक कौन सी हो गई? माई ट्रुथ या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, या जितनी भी पुस्तकें पर्टिकुलर एक नाम से जो हैं, ठीक है, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। पर्वतों के नाम, कौन कौन से पर्वत हैं, जल्दी से बताइए। सारे पर्वतों के नाम, ठीक है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती। और दिन, महीने, तो दिन सोमवार, मंगलवार, महीने कौन कौन से हो गए? जनवरी, फरवरी, ठीक है। इस तरह से ये सभी किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं
राष्ट्रीय जातियां, तो जातियां कौन कौन सी हो जाएंगी? चीनी, भारतीय और जितने भी देशों में ऑस्ट्रेलियाई, मतलब जो जिस देश में रहते हैं वो उस देश की जाति के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रीय जातियां हो जाती हैं। ऐतिहासिक युद्ध या घटनाएं जितने भी होंगे, पानीपत की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और प्लासी का युद्ध, ये जितने भी घटनाएं हैं, मोपला विद्रोह है, ये सभी जितने भी एक पर्टिकुलर स्पेशली उस नाम से फेमस हैं, वो सभी किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, करते हैं सेकंड वाला, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि किसी विशेष व्यक्ति के नाम, ठीक है, उसको बोलते हैं। या फिर यहाँ पे अब जातिवाचक की बात चल रही है तो किसी एक ही जाति के, इस बात को ध्यान रखेंगे, एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थों, समूहों, वस्तुओं आदि का बोध कराने वाले शब्द, जो आदि का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा देती हूँ। राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राम क्या है? राम किसी का नाम है स्पेशल, तो राम तो हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है, राम हो गया यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जबकि लड़का क्या है यहाँ पर? जातिवाचक है। लड़का जाति को बता रहा है कि लड़के, राम की जाति कैसी है? राम एक लड़का है, ठीक है, क्लियर हो गया। व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर नाम हो गया, जबकि लड़का क्या हो गया यहाँ पर? लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब देख लेते हैं, अगर वस्तुओं के नाम हैं तो मेज हो गया, बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, मार्कर हो गया, कूलर हो गया, सब क्या है? जातिवाचक है। एक कूलर की बात की जा रही है, अगर कूलर का नाम लिया जा रहा है तो एक वो किसी भी जाति का हो, वो कैसा भी हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, और मतलब आइस वाला हो, विदाउट आइस वाला हो, लेकिन कूलर तो कूलर है, ठीक है। तो कूलर का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक कंप्लीट कूलर के सारे टाइप्स आ जाते हैं, जाति का बोध कराता है। बात आती है पशु पक्षियों के नाम, तो गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरा हो गया, बकरी हो गया, और तोता हो गया, कबूतर हो गया, मैना हो गया, सभी एक पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक में आ जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि नंदिनी, मेरी गाय का नाम नंदिनी है, तो मेरी गाय जो है, जो गाय है वो तो हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन सॉरी, मेरी गाय का नाम नंदिनी है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मेरी गाय का नाम नंदिनी है, तो गाय तो यहाँ पर जाति का बोध कराएगा, लेकिन नंदिनी जो है, नंदिनी एक पर्टिकुलर नाम हो गया है, तो नंदिनी यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। आगे है संबंधों के नाम, अगर माता, पिता, गुरु, भाई, मामा, मामी, चाचा, चाची, किसी भी संबंध की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पदों से संबंधित नाम, शिक्षक, नौकर, कर्मचारी और शिक्षिका और डॉक्टर, जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएंगे। इसके अलावा प्रकृति के जितने भी संबंधित नाम जैसे तूफान, ओला, अनावृष्टि, अतिवृष्टि और बाढ़, जितना भी है ये सब किस में आ जाता है? जातिवाचक में आ जाता है, ठीक है। अगर तूफान में, अब जो तूफान, अगर आप पर्टिकुलर किसी तूफान का नाम ले लेते हो तब वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन अगर बात खाली तूफान की जाएगी तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। क्लियर? नाउ हम देख लेते हैं थर्ड टाइप, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक, जिसमें हमारे भाव का पता चले, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। बात जैसे भावना की हो, हमारा भाव प्यार, नफरत, घृणा, क्रोध, हंसना, रोना, शोक, ये सभी हमारे भाव हैं, ये किस में आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसके अलावा हमारी अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, यौवनावस्था और बचपन, शैशवावस्था, ये सभी किस में आ जाते हैं? भाववाचक में आ जाते हैं। धर्म, गुण और दोष, मिठास, किसी का धर्म क्या है? ठीक है, मोटापा, अगर गुण है तो मोटापा हो गया, कड़वा हो गया, दयालु हो गया, मीठा हो गया, खट्टा हो गया, ये सभी किस में आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो 5 टाइप से बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। कैसे? अगर जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि पशु जातिवाचक संज्ञा है, पशु से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी पशुता। इंसान से बन जाएगी इंसानियत। अगर सर्वनाम से बनाएंगे मम, तो मम से बन जाएगा ममत्व।
सर्व से बन जाएगा सर्वस्व, अपना से बन जाएगा अपनापन, पराया से बन जाएगा परायापन, ठीक है। क्रिया से हो जाएगा चुनना, से हो जाता है चुनाव, सजाना से हो जाएगा सजावट। अगर बात विशेषण की करें, मधुर का हो जाएगा माधुर्य, धीरज का हो जाएगा धैर्य, चतुर का हो जाएगा चातुर्य, ठीक है। इसके अलावा अव्यय का अगर देखते हैं, शाबाश का शाबाशी, परस्पर का पारस्पर्य। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ये मैं मुझे लगता है सभी आपने बचपन से पढ़ रखे हैं, लेकिन एक बार रिवीजन और प्लस क्या कुछ छूटा तो नहीं है वो देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस सबको थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी बता रही हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी बचेगा, ठीक है, कंप्लीट करवा दूंगी मैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे के दो देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में सिंपल है, समूह का हमें जहाँ पर बोध होगा, यानी कि समुदाय का, समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा होंगे, जैसे कि सभा, सेना, झुंड, मंडल, श्रृंखला, गुच्छा। तो जी जितने भी होंगे सभी किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में आ जाएंगे। जैसे कि क्रिकेट टीम, भारतीय सेना, और जो भी इस तरह से जहाँ पर क्लास कक्षा में जो स्टूडेंट होते हैं वो भी समूह में आ जाएंगे, और जजेस जो होते हैं किसी भी शो के, और जब वो जो वहाँ पे ऑडियंस होती है वो भी समूह में आ जाती है। तो इस तरह से ये समूहवाचक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं में क्या होगा, धातु, द्रव्य, पदार्थ, नापने तोलने वाली वस्तुएं, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आ जाती हैं। जैसे कि लोहा, पीतल, सोना, तांबा, कांसा, जस्ता, जितनी भी हमारी धातुएं हैं वो सभी, फर्नीचर को भी, जैसे हम जितने भी फर्नीचर होगा उसे भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ले लेते हैं। पानी, घी, लिक्विड जितना है, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको हम द्रव्यवाचक में ले लेते हैं। लेकिन एक और बात याद रखनी है कि सामान्यतः जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसका यूज एक वचन में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी संज्ञा कंप्लीट होती है, लेकिन जो 2-3 माइनर चेंजेस, माइनर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ, बस वो और इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए, फिर संज्ञा का टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाएगा। चलिए अब जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एग्जाम में जाकर हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो ना हो, बस इसको और देख लेंगे जिससे यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो और हमारा संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी यूज हो जाता है। कैसे? जैसे देश को हानि जयचंदों से होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जयचंद यानी किसी का नाम, और किसी का नाम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा जयचंद तो नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नहीं, देश को हानि जयचंदों से होती है, तो जयचंद यहाँ पर एक जाति के रूप में यूज किया गया है, जबकि व्यक्ति के रूप में यूज नहीं। जयचंद जैसे झूठे लोग, जयचंद जैसे लोगों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जयचंदो जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी है। हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति किसी का नाम है हरिश्चंद्र, लेकिन यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरिश्चंद्रों का मतलब हरिश्चंद्र जैसे सच बोलने वाले लोगों की जाति से है। समझ में आई? यहाँ पर हरिश्चंद्र का मतलब उस पर्टिकुलर एक हरिश्चंद्र से नहीं है, यहाँ पर हरिश्चंद्रों का मतलब है हरिश्चंद्र जैसे सच बोलने वाले लोगों की कमी है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्रों कैसे यूज हो जाएगा? हरिश्चंद्रों भी यहाँ पर जातिवाचक की तरह यूज होगा, व्यक्तिवाचक की तरह यूज नहीं होगा। अब एक और चीज देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी हो जाता है। कैसे? गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी किसी का सरनेम है, किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही इंसान गोस्वामी हो। जब बहुत सारे इंसान गोस्वामी हैं तो वो तो एक जाति बन गई, लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक के रूप में यूज हुआ है। कैसे? क्योंकि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तो एक ही व्यक्ति थे, किसी और गोस्वामी ने तो रामचरितमानस की रचना नहीं की, इसलिए यहाँ पर रामचरितमानस की रचना करने वाले, क्योंकि वो एक प्रॉपर वही थे और सब लोग उनको समझते हैं, जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना एक ही गोस्वामी ने की, तुलसीदास ने, इसलिए यहाँ पर गोस्वामी से आश्रित तुलसीदास से है, इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक ना होकर
व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी तो बहुत सारे हैं तो जाति हो गई, लेकिन यहाँ पर पंडित जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो तो एक ही थे, यानी यहाँ पर पंडित जी का आशय नेहरू जी से है, तो मतलब यहाँ पर पंडित जी जो है वो जातिवाचक के रूप में यूज ना होकर किसके रूप में यूज होगा, व्यक्तिवाचक के रूप में यूज होगा। तो इन दोनों में आपको क्लियर हो गया होगा कौन कैसे जातिवाचक का यूज होता है, किस तरह से व्यक्तिवाचक का यूज हो जाता है। तो यही था इंपॉर्टेंट जो आज हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हैप्पी होली सभी को, अच्छे से होली मनाइए और चलेगा, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।